Hello, my dear student. I am here to discuss with you nerve physiology, mechanism of generation and conduction of nerve impulse in a non-myelinated neuron. Non-myelinated neuron के अंदर किस तरह से एक इम्पल्स, एक स्टिमुलस को लिया जाता है और उसको आगे प्रोपगेट किया जाता है, भेजा जाता है। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें ये पता है कि इन polarized state of exolemma, रेस्टिंग कंडीशन को क्या बोला? पोलराइज स्टेट। रेस्टिंग कंडीशन जब कोई काम नहीं हो रहा, रेस्टिंग कंडीशन जब कोई काम नहीं हो रहा। दिस इज सपोज small portion of axon. The cytoplasm is called exoplasm. Plasma membrane is called exolemma. In resting condition, it is positively charged from outside and negatively charged from inside. This is polarized state. This is polarized state. अब इस कंडीशन में आपको ये समझना है कि सोडियम आयंस, उनका अमाउंट ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, उसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सोप्लाज्म। और क्लोराइड आयंस, उनका अमाउंट भी ज्यादा है। एक्सोप्लाज्म, इसके अंदर पोटेशियम आयंस का अमाउंट ज्यादा है और सोडियम आयंस का अमाउंट कम है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। अंडर रेस्टिंग कंडीशंस, क्लोराइड आयंस continues to move inside and potassium ions continues to move outside by passive diffusion, through leaky channels. किसके थ्रू हो रहा है काम? लीकी चैनल्स के थ्रू हो रहा है, जो पिछले लेक्चर में समझी थी। इस पोलराइज स्टेट को बनाए रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, वो है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। एक ATP एक्सपेंड करके सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज किया जाता है इस पंप के थ्रू। दिस पंप एक्टिवली ट्रांसपोर्ट 3 sodium ions out and 2 potassium ions in resting condition. A neuron, out of its total energy, spends around 80% of its energy in running this sodium potassium pump. It is due to this reason that this membrane remains in polarized state. Means ये वो कंडीशन है जिसमें न्यूरॉन एक स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए तैयार रहती है, रेडी रहती है। पोलराइज स्टेट में क्या होता है? वोल्टेज गेटेड चैनल्स ये बंद रहती हैं, लीकी चैनल्स हैं ये ओपन रहती हैं। इन दिस कंडीशन, इफ ए क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सॉन की किस आयन के लिए ज्यादा परमिएबल है, तो आंसर जाएगा कि क्लोराइड आयंस पैसिवली डिफ्यूज होकर अंदर आते रहते हैं, पोटेशियम आयंस बाहर जाते रहते हैं। नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम के कंपैरिजन में पोटेशियम की परमिएबिलिटी ज्यादा है। अब अगर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है
कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसकी हेल्प से इसका वोल्टेज मेजर किया जाए तो ये वोल्टेज आता है -70 मिली वोल्ट ऑन एन एवरेज। ये पोटेंशियल है जो कि किस वजह से है, ड्यू टू डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज आयंस। दिस इज a potential which is always there in a resting neuron. That is why it is called as resting potential. और इसका एक नाम और है, ये कहलाती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नॉर्मली इसकी जो रेंज है वो -50 से -100 मिली वोल्ट के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में एवरेज अगर अपन देखें तो ये कितनी है, -70 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये पोलराइज स्टेट है जिसमें न्यूरॉन एक स्टिमुलस को लेने के लिए तैयार है। अभी तक मैंने आपको रेस्टिंग पोटेंशियल बता दी है। रेस्टिंग पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक ही बात है। इसके लिए एक न्यूरॉन अपनी टोटल एनर्जी का अराउंड 80% एनर्जी स्पेंड कर देती है। अब जो नेक्स्ट स्टेज है पोलराइजेशन के बाद में, वो है नंबर 2, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, देखिए ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स का रोल अब शुरू होता है। एक एक्सॉन जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नाम लिखा एक्सोलेमा, इस पे डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स प्रेजेंट हैं। सपोज स्टिमुलस किसी भी तरह का अप्लाई किया गया, इसको समझ लो आप, स्टिमुलस केमिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी स्टिमुलस हो सकता है। मैकेनिकल स्टिमुलस का एग्जांपल क्या है कि मैं बोल रहा हूं, आप इस बात को सुन रहे हैं, इट इज ए मैकेनिकल स्टिमुलस। साउंड वेव्स जा रही हैं ईयर के अंदर, लाइट रेज आईज को, रेटिना को स्ट्राइक करती हैं तो इमेज बनती है, ये एक मैकेनिकल स्टिमुलस। अगर केमिकल स्टिमुलस की बात करें तो जब अपने बॉडी में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन कंडीशन होती है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का थोड़ा सा बैलेंस वो चेंज होता है, वो एक केमिकल स्टिमुलस की, अपने को प्यास लगती है उससे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। एनी स्टिमुलस इफ अप्लाइड ऑन ए रेस्टिंग न्यूरॉन, कैसी न्यूरॉन है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की खासियत क्या होती है कि इस पे पूरे पे एक्सोलेमा पे चार्ज रहता है पोलराइज स्टेट के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है कि जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई किया गया, कैसा भी हो, तो जो पहला इवेंट होगा वो क्या होगा, नंबर 1, ये एक न्यूरॉन की खासियत है, एक एक्साइटेबल सेल की प्रॉपर्टी है ये, कि सबसे पहले वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाती हैं। ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुली, नॉर्मल चार्ज यहां पे जो पहले से मौजूद था वो क्या था, पॉजिटिव आउटसाइड, नेगेटिव इनसाइड। सोडियम पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। जैसे ही सोडियम आयंस एक्सोप्लाज्म में एंटर करेंगे तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जिस जगह से ये सोडियम चैनल खुली है वहां पे इनर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और यहाँ पे सोडियम कम हो गया थोड़ी देर के लिए तो ये सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब यहाँ पे वोल्टेज बदल जाएगा। वोल्टेज क्यों बदला, क्योंकि आयनिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए गए स्टिमुलस से। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गई एंड सोडियम आयंस मूव्स इनसाइड, causing positive charge inside। अंदर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस कंडीशन में अगर अपन उसी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से वोल्टेज को मेजर करते हैं तो अब ये -70 नहीं रहेगा, अब ये बढ़ेगा। तो -70 से पहले कितना होगा, -60, -50,
-40, -30, -20, -10, then 0, then +10, +20, +30 तक हो सकता है। अब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं कहलाएगा। नाउ इट इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। इसका नाम बदल गया। अब ये क्या कहलाएगा? एक्शन पोटेंशियल या एक इंपल्स कहलाएगी। ये समझ लीजिए आप इसको। क्या हुआ? स्टिमुलस अप्लाई किया, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुई इस जगह से जहां से स्टिमुलस अप्लाई हुआ, सोडियम आयन अंदर मूव किए, सोडियम के अंदर मूव करने से इनर सरफेस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, आउटर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, और ये डीपोलराइज कंडीशन कहलाती है। अब डीपोलराइजेशन के दौरान जो वोल्टेज है वो बदल गया, उसको अपन ने क्या नाम दिया? एक्शन पोटेंशियल और इंपल्स। यही है एक्शन पोटेंशियल, जिसका दूसरा नाम क्या है? इंपल्स। तो ये कंडीशन डीपोलराइजेशन की है। डीपोलराइजेशन क्यों हुआ? एक लाइन में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के ओपन होने से सोडियम आयंस बाहर से अंदर आ गए और अंदर के चार्ज रिवर्स हो गया। अब क्या होगा? ये स्टिमुलस आगे बढ़ेगा, दोबारा से स्टिमुलस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब ये स्टिमुलस आगे बढ़ेगा, इसका मतलब जो वेव के फॉर्म में ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आगे बढ़ेगी एक एक्सॉन पे। कहां से कहां बढ़ेगी? सेल बॉडी से दूर एक्सॉन की तरफ, और एक्सॉन टर्मिनल की तरफ ही जाएगी। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको आता है अच्छी तरह से। तो ये जो थर्ड स्टेज आएगी एक्शन पोटेंशियल के बाद, नंबर 3, रिपोलराइजेशन को समझ लीजिए। डीपोलराइजेशन आपको समझ में आ गया तो रिपोलराइजेशन भी समझ में आ जाएगा। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ये वाली है, और फ्रॉम दिस साइड वी हैव सेड दैट सोडियम आयंस मूव्स इनसाइड रिजल्टिंग इन रिवर्सल ऑफ चार्ज। उल्टा हो गया यहां। आगे ये चार्ज कैसा है? ये रेस्टिंग कंडीशन है। अब इसके पीछे वाले आयन चैनल की तरफ देखिए आप। ये वाली आयन चैनल है, ये है वोल्टेज गेटेड, यानी कि वोल्टेज में चेंज आने से रेस्पॉन्ड करने वाली चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि नॉर्मली पोटेशियम की परमेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये जिस स्पीड से ये सोडियम आयन अंदर आते हैं उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से पोटेशियम आयंस इन चैनल्स के खुलने से बाहर जाएंगे। कौन सी चैनल? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल के खुलने से बाहर जाएंगे। और उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा होगा कि ये जो अभी डिपोलराइजेशन यहां हुआ था, ये पुरानी जगह है, वहां पे रिपोलराइजेशन हो जाएगा, यानी कि रेस्टिंग कंडीशन दोबारा से आ जाएगी। तो ये अगली चैनल अपने आप खुल जाएगी। करंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये। जैसे एक तार में करंट फ्लो होता है ना, उसी तरह से करंट फ्लो होगा। यानी कि यहां पे रेस्टिंग कंडीशन मैंने लिख दी। सपोज मैं यहां पे कलर दूसरा यूज कर लेता हूं। ये कंडीशन है डीपोलराइज कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है, ये इससे जस्ट पहले वाली, दिस इज रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन क्यों हो रहा है? ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स की खुलने से। अब ये जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो बाहर की तरफ है, इस जगह से पीछे की तरफ आएगा, यानी कि रेस्टिंग कंडीशन अब यहां पे आएगी। इसको ऐसे शो किया जाता है। अगर सपोज यहां पे डिपोलराइजेशन हो रहा है तो ये पीछे से वापस से रिपोलराइजेशन होगा। आगे आगे डिपोलराइजेशन, पीछे पीछे रिपोलराइजेशन। ये
एक और वोल्टेज गेटेड चैनल बना। तो ये चार्ज अब इधर जाएगा और बाहर की सरफेस पे, एक्सोलेमा की आउटर सरफेस पे ये चार्ज वापस से पीछे की तरफ जाएगा। तो ये साइट अब पोलराइज साइट नहीं रह के ये डीपोलराइज हो जाएगी। पहले मैंने डीपोलराइजेशन कहां लिख रखा है, इस वाली साइट पे। एनसीईआरटी में इसको साइट ए लिख रखा है, इसको साइट बी लिख रखा है। जैसे जैसे, अच्छा, ये चार्ज दोनों तरफ चेंज होता है। ये गोल है, राउंडेड है, बिल्कुल राउंडेड स्ट्रक्चर है। ये चार्ज ये इधर भी इस तरह से होगा, ये चार्ज इधर भी इस तरह से होगा। तो अगर मैं ये कहूंगा कि यहां पे रिपोलराइजेशन हो गया, तो रिपोलराइजेशन का मतलब ये है कि ये इंपल्स आगे जा चुकी है। यहां पे रेस्टिंग कंडीशन है, अभी इंपल्स नहीं पहुंची है। ये कैसी है, ये डीपोलराइज स्टेट हो गई अभी। अगर एक स्टेप और आगे ले जाएंगे तो ये रेस्टिंग कंडीशन आगे की डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो रेस्टिंग कंडीशन आगे की डिस्टर्ब होती जाएगी। तो आगे अपन क्या ले जा रहे हैं, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन को आप ले जा रहे हो अवे फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर एक्सॉन टर्मिनल की तरफ। शुरू में पढ़ा दिया आपको कि एक्सॉन्स कैसे होते हैं, इफेरेंट होते हैं, करंट को सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं। तो ये दूर जा रहा है करंट, रेस्टिंग कंडीशन खत्म हो रही है, डीपोलराइजेशन की वेव आगे जा रही है। इसीलिए अपन ये समझ लेते हैं कि रिपोलराइजेशन का रीजन क्या है। कॉज ऑफ रिपोलराइजेशन इज ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। ये पोटेशियम आयन अंदर से बाहर चले जाएंगे, तो डीपोलराइजेशन आगे आगे, रिपोलराइजेशन पीछे। जैसे एक बोट है, एक नाव है, एक स्टेगनेंट वाटर है, अनडिस्टर्ब वाटर है, पॉन्ड की सरफेस है। तो जब ये बोट उस पर आगे चलेगी तो आगे आगे पानी डिस्टर्ब होता चला जाएगा और पीछे का पानी बोट का वापस से नॉर्मलाइज होता चला जाएगा। ठीक उसी तरह से ये काम हो रहा है कि वेव ऑफ डिपोलराइजेशन इधर जा रही है, इंपल्स इधर जा रही है, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, ये इसका डायरेक्शन है। पीछे पीछे कौन सी कंडीशन आ रही है, वापस से रिपोलराइज होती जा रही है, क्योंकि सोडियम आयन तो बाहर जा चुके, वो तो डिपोलराइजेशन कर चुके। अब किसका नंबर आया, पोटेशियम आयन का। तो पोटेशियम आयन बाहर निकले, पोटेशियम पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से आउटर सरफेस पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रिपोलराइजेशन। तो ये 3 स्टेप हो गए। पहला रेस्टिंग कंडीशन, पोलराइज स्टेट, दूसरा डिपोलराइज स्टेट, तीसरा रिपोलराइज स्टेट। अब इन तीनों स्टेट्स को, रिपोलराइजेशन की स्टेट को एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से शॉर्ट में समझने की कोशिश कर लेते हैं। -20 -10 एंड दिस इज 0 सपोज, दिस इज कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब इसके ऊपर +10 +20 एंड +30 तक मैंने इस पे मेंशन कर दिया। एक न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में है, उसमें जो वोल्टेज है वो कितना है, -70। -70 से ये +30 तक जाएगा और वापस से ये इस तरह से आ जाता है, एंड अगेन ये ऊपर आता है, पहले नीचे जाएगा। इसको समझ लीजिए ब्रीफ में। ये है एक्शन पोटेंशियल। देखिए, दिस इज एक्शन पोटेंशियल। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है एक्शन पोटेंशियल कितनी होती है, +30 मिलीवोल्ट है एक्शन पोटेंशियल। इसी का नाम है इंपल्स। ये डीपोलराइजेशन की वेव है, इट इज डीपोलराइजेशन। अब ये वापस से रेस्टिंग स्टेज में जाएगी, क्योंकि इसको दोबारा से स्टिमुलस देना है ना आपको, एक ही बार देके थोड़ी खत्म कर देनी कहानी। दिस इज रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन क्यों हुआ, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स।
ये एक वजह हो गई। रिपोलराइजेशन क्यों हुआ? ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, ये है रिपोलराइजेशन की। अब आप कहोगे साहब ये नीचे क्यों चला गया? ये टाइम है मिली सेकेंड में, 1 2 3 4 5 6, ये कंडीशन कहलाती है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन ये क्यों हुआ? क्योंकि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स स्लोली खुलती हैं और देर तक खुली रहती हैं, और ये भी कह सकते हैं आप कि ये धीरे धीरे क्लोज होती हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स दे आर क्विक, दे आर फास्ट, दे ओपन क्विकली. Voltage gated potassium channels, they are slower as compared to sodium channel. They open slowly, they remains open for a little longer time, and they closes slowly. That is why this condition comes. This condition is called as hyperpolarization. When you apply any stimulus anywhere here, a neuron is not going to respond. एक बार आपने उसको स्टिमुलस दे दिया, वो पोलराइज से डीपोलराइज हो गई। अब उसको पूरा काम करके जब तक वो -70 पे नहीं आएगी, दूसरा स्टिमुलस रिसीव नहीं करेगी, क्योंकि उसको काम करने को आपने एक बार ऑर्डर दे दिया तो पूरा काम करके देगी आप। अब काम क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन हो रहा है। ये जो -70 से +30 आपने किया, ये धीरे 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 एक्सॉन टर्मिनल पे जाके खत्म होगा। हाइपरपोलराइजेशन क्यों हुआ वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ये वोल्टेज गेटेड है, ये ध्यान रख लेना आप, वोल्टेज गेटेड से। लीकी चैनल्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे। लीकी चैनल तो लीकी हैं, वो तो हमेशा खोली रहती हैं, उनकी तो अपन यहाँ पे डिस्कशन भी नहीं किया। दिस इज ए सिंपल कंसेप्ट। एक्शन पोटेंशियल क्या होती है? एक इंपल्स होती है। डिपोलराइजेशन क्यों हुआ? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलने से। रिपोलराइजेशन क्यों हुआ? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुलने से। ठीक है, ऑल दिस इज पॉसिबल when you apply any stimulus on an excitable cell, and presently we are discussing a neuron. अगर हम इसी चीज को एक माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर डिस्कस करें, एनसीईआरटी में डिस्कशन नहीं है इसका, मैं आपको बोर्ड पे एक माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर ये प्रोसेस किस तरह से होता है वो दिखाने की कोशिश करता हूं। तो जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है इसका, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये माइलिन जो इंसुलेटिंग शीथ है, लिपिड रिच माइलिन शीथ, ये करंट को फ्लो होने से रोकती है। करंट कहां फ्लो करेगा? जहां पे माइलिन नहीं है, यानी कि नोड ऑफ रेनवियर पर करंट कहां फ्लो करेगा? नोड ऑफ रेनवियर पे, वेयर द माइलिन इज ऑल टुगेदर एब्सेंट। दिस इज इन ए माइलिनेटेड एक्सॉन या माइलिनेटेड न्यूरॉन। दिस इज माइलिन शीथ, दिस इज node of Ranvier. This is node of Ranvier. Suppose this is polarized state, outside positive charge, inside negative charge. This is a site where the stimulus is applied. So this charge will move from one node of Ranvier to another node of Ranvier. It is a pattern that
a myelinated neuron follows. It will be like this. Just have a look. This is resting condition. This is the polarized state. And this is depolarized state. ये जो है इसको कलर दूसरा दे देते हैं अपन, ये है depolarized state. This is depolarized state. ये डीपोलराइजेशन की वेव एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरी नोड ऑफ रेनवियर पर जाएगी, यानी कि जो चार्ज है ये लीपिंग बाउंसिंग मैनर में जाएगा एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरी नोड ऑफ रेनवियर पे। तो यहां पे कंडक्शन ऑफ इंपल्स बहुत फास्ट होता है, जंप करता हुआ जाता है चार्ज इंसुलेशन की वजह से। माइलिन शीट प्रोवाइड कर रही है इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब है करंट फ्लो नहीं होगा इस जगह पर। इंसुलेटिंग काम करती है। तो चार्ज कहां से कहां जाएगा? वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर नोड ऑफ रेनवियर। तो ये कैसा कंडक्शन हो गया? फास्टर कंडक्शन। फास्टर कंडक्शन एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड। काम दोनों कर रही हैं। द वर्क इज परफॉर्म बाय बोथ द न्यूरॉन्स वेदर इट इज माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड वहां काम करती हैं जहां पे क्विकली एक्शन चाहिए। नॉन माइलिनेटेड वर्क्स वेयर द एक्शन इज रिक्वायर्ड लिटिल बिट स्लोली। फॉर एग्जाम्पल, the process of digestion, it is controlled by brain and it is been done by non-myelinated neurons, whereas quick actions such as balancing, hearing, vision, touch, pain, by touching any sharp object, it is done by myelinated neurons। तो myelinated neurons का काम होता है क्विकली, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैसे जा रहा है? फास्ट, जंप करता हुआ जा रहा है एक न्यूरॉन से एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरी नोड ऑफ रेनवियर पे। ये जंप करता हुआ जब चार्ज जाएगा तो बट नेचुरल है फास्टर कंडक्शन हो जाएगा। लेकिन जब यही चार्ज स्लोली जाएगा, जैसे भी अपन देख रहे थे नॉन माइलिनेटेड में, तो कंटिन्यूसली जाता है वो सिंगल एक्सॉन पे पूरा, तो वो स्लोली जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट ए कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन ए न्यूरॉन। थैंक you very much. Please like and subscribe my channel and my classes. Thank you.